आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 की टेस्ट ड्राइव, सिट्रोवन EC3 का रिव्यू, सर्विस करवाते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे मारुति बलिनो और टोयोटा ग्लेंजा में कौन सी कार बेहतर। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये दोनों गाड़ियाँ 100% सेम हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन बाय मारुति। क्रूजर बाइक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड सुपर मीटियोर 650 को लेकर आ गई है। कीमत इसकी काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन परफॉर्मेंस कैसी है रॉयल एनफील्ड की सुपर मीटियोर 650? क्या ये हाईवे के लिए क्रूजर बाइक बनी है या फिर सिटी राइड के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है? ये सब बातें जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। रॉयल एनफील्ड की नई बाइक, जी हाँ, सुपर मीटियोर 650। कीमत है 3,48,000 से 3,78,000 रुपये के बीच। जी हाँ, ये क्रूजर बाइक है और इसके ऊपर से अगर बैजिंग हटा दें आरी की, तो कहीं से भी लगती नहीं कि आरी की बाइक है। इतनी खूबसूरती के साथ इतनी बेहतरीन इसकी डिज़ाइन है और स्टाइल है। लुक की बात करें तो इसे एक क्रूजर स्टाइल के हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया और इसके पीछे वजह है रॉयल एनफील्ड की 60 साल की क्रूजिंग हिस्ट्री में जो एक्सपीरियंस है उसका ये बेहतरीन डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाएगा। लुक की बात करें तो सामने से ये राउंड शेप में हर जगह पे थोड़ा सा क्लासिक फील मिलेगा, चाहे हेडलैम्प हो, स्पीडोमीटर हो, फ्यूल टैंक हो या फिर फ्रंट और रियर का फेंडर। आप गौर से देखें जो इसका फ्यूल टैंक है, ये जो आप फ्यूल टैंक देख रहे हैं ये टीयर ड्रॉप स्टाइल में से डिज़ाइन किया गया और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 15.7 लीटर, यानी सबसे बड़ा। यानी जितने भी रॉयल एनफील्ड की बाइक हैं उन सबके मुकाबले, साइज के मुकाबले में इसकी जो फ्यूल टैंक है वो बड़ा है। सीट खूबसूरती के साथ लो स्लग रखा गया है और जो इसका सीट का हाइट है वो है 740 mm, यानी लो हाइट के लोग भी इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं। एक चीज़ आप गौर से देखिए, ये जो आप बाइक देख रहे हैं सबसे लोअर वर्जन है, इसलिए जो इसका सीट का डिज़ाइन इस तरह रखा गया, जबकि जो इसका हायर वर्जन है उसमें जो सीट का डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग मिलेगा और साथ ही आपको पीछे ग्रैब रेल और आपको बैक रेस्ट भी उसमें ऑप्शन दिया गया है और उसमें मिलता है। रियर की बात करें तो सामने वही राउंड शेप में आपको टेल लाइट और आपको लेफ्ट राइट इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे। और एक चीज़ और, जो इसका टायर है गौर से देखिए, जो इसका टायर का साइज है, पहली बात कंपनी इतनी 150 mm वाइडर आपको टायर का इसमें लगाई है और जो टायर का साइज है वो है 16 इंच का, जबकि फ्रंट में जो टायर है वो है 19 इंच का टायर लगा हुआ है। रॉयल एनफील्ड पहली बार इस बाइक में LED हेडलैम्प इस्तेमाल करे। जी हाँ, ये जो हेडलैम्प देख रहे हैं इसमें LED का इस्तेमाल किया गया और जो इसकी रोशनी काफ़ी अच्छी है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, ये मैंने ऑन किया और ये इसकी रोशनी है। इसके साथ फ्रंट में आपको जो आप ये फ्रंट फोक देख रहे हैं ये UHD फोक है और पहली बार रॉयल एनफील्ड अपने पोर्टफोलियो में UHD फोक का इस्तेमाल की है इस बाइक में। जो इसका डायमीटर है वो है 43 mm और जो इसका ट्रेवल लेआउट है वो है 120 mm। एक चीज़ और, जो इसका फ्रंट टायर है उसका जो 19 इंच के टायर लगे हैं अलॉय व्हील के साथ और इसमें जो डिस्क ब्रेक दिया गया है वो है 320 mm, जबकि रियर में वो है 300 का डिस्क ब्रेक इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ इसमें ड्यूअल चैनल ABS है। एक चीज़ मिसिंग है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल और दूसरा राइड मोड। मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ आने वाले दिनों में कंपनी लेकर आएगी। सुपर मीटियोर 650 का जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा वाइडर रखा गया ताकि आप जब हाईवे पर से चलाएं
तो आसानी से क्रूज कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका वेट है वो है 241 kg और जो इसका स्विच नॉब है वो सेम मेटियोर 350 की तरह है, लेकिन जो इसकी स्टाइलिंग है उसमें क्रोम का इस्तेमाल किया गया है। ब्रेक लीवर और जो क्लच है वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये इसमें एक नया फीचर दिया गया, ऑप्शन दिया गया। जो इसका स्पीडोमीटर है वो डिजिटल के साथ एनालॉग स्टाइल में है और ये राउंड शेप में दिया गया और ये रॉयल एनफील्ड की अपनी एक अलग डिज़ाइन है। खासकर जो क्लासिक बाइक के दीवाने हैं उनकी एक पहली पसंदीदा बाइक बनती है वो है रॉयल एनफील्ड। इंजन की बात करें तो सुपर मेटियोर 650 में 650 सीसी का इंजन है और जो इसका पावर आउटपुट है वो है 47 bhp, टॉर्क 52.3 न्यूटन मीटर और इंजन आप पहले भी देख चुके हैं, जी हाँ, इंटरसेप्टर में वही इंजन इसमें दिया गया और इंजन आपको 6 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। इस इंजन की एक और खासियत वो है कि लो स्पीड में भी बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है और जैसे ही आप टॉप गियर लगाते हैं फिर देखिए इसके कमाल, हवा की तरह बात करती है, आराम से 3 डिजिट का नंबर आसानी से छू लेती है। मैं आपको बताऊंगा चला करके एक्सपीरियंस, खासकर सिटी में। सुपर मेटियोर 650 का जो हैंडलिंग है वो काफ़ी बेहतरीन है। लगता नहीं है कि इतनी हेवी बाइक है, इतना स्मूथ चलती है और इसके पीछे वजह है इसका फ्रेम और इंजन की जो प्लेसिंग है वो एक अलग तरीके से किया गया है ताकि बैलेंस रहे चलाते वक्त ये बाइक। इस बाइक का वेट जरूर 241 kg, लेकिन जो इसकी हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है। लगता नहीं है कि आप इतनी हेवी बाइक चला रहे हैं। और एक चीज़ और, एक क्रूज़र बाइक है यानी हाईवे पर चलाने वाली, लेकिन इसे सिटी में भी आप आसानी से चला सकते हैं और इसके पीछे वजह है लो सीट हाइट और वाइडर आपका हैंडल बार। यही जो फीचर्स हैं और जो इसकी प्लेसिंग है आपके लेग का वो भी बेहतरीन तरीके से दिया गया ताकि आप सिटी में भी इस बाइक को आसानी से चला सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो सुपर मेटियोर 650 आसानी से सिटी हो या फिर हाईवे दोनों जगह चलती है। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और थर्ड गियर में इस बाइक को आप आसानी से उठा सकते हैं। अगर आपको स्पीड चाहिए तो लगाइए 5th गियर और 6th गियर, फिर देखिए इसका कमाल, आराम से ये 140 स्पीड छू लेती है। ये इसकी खासियत है। रही बात माइलेज, तो जितनी माइलेज आपको इंटरसेप्टर में मिलता है सेम माइलेज आप इसे भी उम्मीद करें। थोड़ी सी इसमें कम मिलेगी क्योंकि जो इसका वेट है थोड़ा सा उस बाइक के मुकाबले ज़्यादा है और जो इसका टायर का रेशियो है वो है 16 इंच का, तो थोड़ा सा इससे भी आपको माइलेज पर फ़र्क आएगा। सुपर मेटियोर 650 की जो प्राइस है वो इंटरसेप्टर के मुकाबले करीब 60,000 रुपया महंगी है। तो इस प्राइस में आपको मिलता क्या है? तो पहली चीज़ है आपको इसमें UHD फोक मिलता है, LED हेडलैम्प मिलता है और आपको ये जो लीवर है, ब्रेक लीवर, क्लच लीवर, वो नया डिज़ाइन का है। जो इसका टायर है वो वाइडर रखा गया और एक चीज़ और, आपको ट्यूबलेस टायर इसमें दिया गया, वो भी अलॉय व्हील के साथ। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपको 60,000 में आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जो इंटरसेप्टर में नहीं मिलता है। तो कीमत और परफॉर्मेंस के लिहाज से सुपर मेटियोर 650 एक अट्रैक्टिव ऑफरिंग है, लेकिन लोगों को कितना लुभा रही है ये तो सेल्स नंबर्स से रिफ्लेक्ट होगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे सिट्रोएन की इलेक्ट्रिक कार EC3 का रिव्यू। पास ओवरड्राइव कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सिट्रोएन अपनी C3 का इलेक्ट्रिक वर्जन लेकर आ गई है। कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इसकी रेंज और परफॉर्मेंस हमारे सामने है। अब सवाल ये है, क्या ये नेक्सॉन या फिर टियागो जैसी गाड़ियों को टक्कर दे सकती है?
जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। फ्रेंच कार मेकर सिट्रोएन अपनी इलेक्ट्रिक ऑफरिंग के साथ तैयार है। एंट्री कर रहा है एक ऐसे सेगमेंट में जो लार्जली अनटैप है। दरअसल सिट्रोएन C3 का ही इलेक्ट्रिक वर्जन है E-C3, जिसे कंपनी फरवरी में लॉन्च करेगी, लेकिन बुकिंग इसकी ऑलरेडी जनवरी 22 से शुरू हो रही हैं। इलेक्ट्रिक C3 के लुक और डिज़ाइन की बात करें तो ये स्टैंडर्ड C3 से कम्प्लीटली आइडेंटिकल है, कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। जो थोड़े डिफरेंशिएटिंग एलिमेंट हैं उसमें आपको ये अब चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है फ्रंट फेंडर पे, जिसे आप अंदर से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइड ट्रिम्स में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं या फॉग लैम्प्स के चारों तरफ जो सराउंड दिए गए हैं, इनका कलर आपको डिफरेंट मिलता है। यहाँ ब्लैक और वाइट सराउंड्स आपको मिल रहे हैं। C3 हैचबैक में ये ऑरेंज या ब्लैक कलर के मिलते हैं, ऑल्दो कस्टमाइजेशन पैकेज के थ्रू आप इन्हें भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें अब आपको टेल पाइप नहीं मिल रहा है। बोनट में अब आपको इंजन की जगह बैटरी पैक मिलता है। और अगर आप बूट की बात करेंगे पीछे, तो इसमें 315 लीटर का बूट स्पेस मौजूद है, लेकिन अंदर आपको एक स्पेयर टायर भी मिलता है। तो यानी जो पूरा बाकी सेटअप है वो C3 हैचबैक की तरह है। एक चीज़ और, आप क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्जन है तो आपको ब्लू कलर का ई बैजिंग गाड़ी में मिलेगी, यहाँ साइड में भी और साथ ही रेयर में भी। सेफ्टी के लिए इसमें आपको स्टैंडर्ड सी की तरह डुअल एयर बैग्स मिलते हैं, ABS विद EBD, वही तमाम फीचर्स इसमें मौजूद है, इसमें कोई चेंज नहीं है। लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक वर्जन है तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे कि इसमें बैटरी साइज़ कितना है, कितनी पावर ये लेंड करती है और रेंज कितनी है। ये सब बातें आपको बताते हैं, लेकिन पहले चलते हैं इसकी ड्राइव के लिए। सिट्रोएन E-C3 में आपको 29.2 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो फ्रंट एक्सल पे माउंटेड है। पावर आपको मिल रही है 57 HP की, 143 Nm का टॉर्क है। हालांकि जो इसमें बैटरी पैक है वो कंपनी फिलहाल चाइनीज़ फर्म वोल्ट से सोर्स कर रही है। हालांकि लॉन्गर रन में कंपनी का फोकस उसको लोकलाइज करने पर भी है। अब बात कर लेते हैं इसकी टॉप स्पीड की और इसकी परफॉर्मेंस की। तो 107 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड आपको इसमें मिल रही है। 0 to 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 6.3 सेकंड्स में हासिल कर लेती है। कंपनी रेटेड फिगर्स हैं। और इसमें जो आपको ड्राइविंग रेंज मिल रही है वो 320 किलोमीटर्स की है। ये ARAI सर्टिफाइड रेंज है। यूजुअल टर्म्स में 250 किलोमीटर्स तक की रेंज या 250 किलोमीटर्स तक की रेंज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी गाड़ी है जिसे आप अपने डे टू डे यूज़ के लिए ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाईवेज पे आप थोड़ा डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि इसके जो पावर आउटपुट फिगर्स हैं वो उतने इम्प्रेसिव नहीं हैं। बट हाँ, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, अपने रोज़मर्रा के काम, उस पर्पज़ से डेफिनेटली सिट्रोएन C3 इलेक्ट्रिक गाड़ी को आप कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि वैसे इसमें क्योंकि रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी है, इसकी वैसे परफॉर्मेंस ठीक है, तो आप डे टू डे यूज़ के लिए तो इसको डेफिनेटली देख सकते हैं। इस गाड़ी के साथ आपको 3.3 किलोवाट का ऑनबोर्ड AC चार्जर मिल रहा है। हालांकि फास्ट चार्जिंग कैपेबल भी है, यानी DC फास्ट चार्जर से अगर आप इसे चार्ज करेंगे तो ये 10 to 80% चार्जिंग के लिए 57 मिनट्स का टाइम लेगी। और अगर आप होम चार्जिंग करते हैं जो ऑनबोर्ड AC चार्जर है उससे, तो आपको इससे फुल चार्ज करने में 11 घंटे के आसपास का समय लगेगा। E-C3 में बैटरी पैक पर आपको 7 साल या फिर 1,40,000 किलोमीटर की ड्राइव पर वारंटी मिलती है। मोटर पर 5 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर ड्राइव पर वारंटी मिल रही है। और ओवरऑल कार पर 3 साल या फिर 1.25 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर कर रही है। इसमें आपको स्टैंडर्ड C3 की तरह कस्टमाइजेशन ऑफर मिलते हैं। उसी की तरह आपको ये 2 वेरिएंट्स मिलेगी, लिव और फील। तो अपनी चॉइसेस के हिसाब से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की। तो लॉन्च के साथ प्राइसेस इसके रिवील होंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इसकी कीमत 10 लाख के आसपास हो सकती है या 10 लाख से शुरू हो सकती है। स्टैंडर्ड C3 की कीमत आपको बता दें तो वो 5.25 लाख से शुरू होती है। इसका मुकाबला टाटा टियागो EV से होगा। टाटा टियागो EV में आपको 315 किलोमीटर की रेंज और 24 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। लेकिन उसमें टॉप स्पीड हो या फिर पावर डिलीवरी हो, वो C3 के मुकाबले ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसकी सक्सेस डिफाइन करेगी इसकी प्राइसिंग और इसका बुकिंग रिस्पॉन्स, तो वो अवेटेड है।
जब आप अपनी गाड़ी को सर्विस सेंटर ले जाते हैं सर्विस करवाने के लिए, रूटीन चेकअप के लिए, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्विस सेंटर की भी नहीं है बल्कि आपकी भी है। कौन सी वो खास बातें जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदला नहीं जाता। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो गई हो या उसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो गई। लंबे वक्त बाद कूलेंट खराब हो जाता है। सर्विस के दौरान अपनी गाड़ी के इंजन की ट्यूनिंग भी जरूर करवा लें। 15 से 20 हजार किलोमीटर चलने के बाद इंजन के कई कंपोनेंट घिस जाते हैं। सभी कंपोनेंट सही से काम करें, इसके लिए इंजन की ट्यूनिंग करवाना बेहद जरूरी है। सर्विस करवाने के बाद सभी कंपनियों की अपनी एक चेकलिस्ट होती है, उसे एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। साथ ही आपकी गाड़ी में सर्विस से पहले जो स्पेसिफिक दिक्कतें बताई गई थी वो क्या ठीक हुई या नहीं, इस बात की भी जांच जरूर कर लें। सर्विस के दौरान अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाना भी बहुत जरूरी होता है। ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलने से गड्ढों की वजह से बिगड़ जाती है। इस वजह से गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं और ड्राइव पर भी असर पड़ता है। इसलिए व्हील अलाइनमेंट और बैलेंस करवा लें। आपकी कार की अगली सर्विस कब होने वाली है, साथ ही उस सर्विस में क्या क्या काम होगा और कितना खर्च आएगा, इस बात की जानकारी भी जरूर ले लें। इमरजेंसी ब्रेकडाउन नंबर और सर्विस एडवाइस का नंबर भी नोट कर हमेशा अपनी गाड़ी में रखें। रास्ते में चलते वक्त कभी ब्रेकडाउन हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए तो ये आपके बहुत काम आएंगे। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि मारुति बलिनो, टोयोटा ग्लेंजा में से कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस हम लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन क्वेश्चंस को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल आया है वो आदित्य राठौर ने भेजा है। ये 3 गाड़ियों के बीच में कंफ्यूज हैं, टोयोटा ग्लेंजा, मारुति बलिनो और Hyundai i20। जानना चाहते हैं कि इन तीनों ऑप्शंस में से बेस्ट चॉइस कौन सी है। साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि टोयोटा ग्लेंजा और मारुति बलिनो में क्या खास डिफरेंस है। आदित्य जी, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये दोनों गाड़ियाँ 100% सेम हैं एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन बाय मारुति। बलेनो मारुति मार्केट करता है और ग्लेंजा टोयोटा मार्केट करती है अंडर द नेम ग्लेंजा। और फ़र्क इनमें प्राइसिंग का है। ऑब्वियसली टोयोटा की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है एंड वैल्यू फॉर मनी आपको बलेनो मिलेगी फॉर द सेम परफॉर्मेंस, सेम इंजन, सेम एवरीथिंग। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट पैन इंडिया आपको सर्विस मिलेगी। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ 88 bhp निकालती है। 23 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज की मिलती है आपको और प्राइस शुरू होती है 8.28 से और जाती है 9.71 तक। एंड इट कम्स विद ऑल द सेफ्टी फीचर्स, ABS, एयरबैग एंड EBD, सब चीज़ें आपको लोडेड मिलेंगी विच कम्स अलॉन्ग विद द कार। अगला सवाल मिला है रोहित का। ये एक बाइक खरीदना चाहते हैं 160cc कैटेगरी में। कीमत इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है बट जानना चाहते हैं 160cc सेगमेंट में क्या क्या ऑफरिंग है और किस चॉइस के साथ ये जाएं। रोहित जी, इस सेगमेंट की, इस पावर की बाइक सबसे बेस्ट और टॉप फ्लैगशिप मॉडल होंडा की वो है यूनिकॉर्न। और जो जब से लॉन्च हुई है ये तब से ही लीडर रही है और अभी भी लीडर है। 160cc के साथ 13 bhp निकालती है। फ्यूल एवरेज 45 से 50 किलोमीटर की है एंड प्राइस 1,06,000 रुपये की है। एंड होंडा की आफ्टर सेल सर्विस एंड इंजीनियरिंग लाजवाब है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने क्वेश्चंस हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।